अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल गैस इक्वेशन या जिसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं उसको हमने स्टडी किया था। तो जनाबे वाला उसमें हमने उसकी इक्वेशन को डिराइव किया, उसके फार्मूले के साथ उसकी छेड़छाड़ की। फिर हमने आइडियल गैस कांस्टेंट की बात की, उसका फार्मूला डिराइव किया। फिर हमने ये देखा प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स चेंज करके किस तरीके से आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील होती है। एंड पे हमने उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस और देन हमने एप्लीकेशंस की बात की थी कि जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप किसी भी गैस की डेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हो और मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स थे इस जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड, एग्जांपल्स हैं बुक में, उसके बाद टेक्स्ट बुक में भी आपके जो है न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो बेहतर यही मैंने समझा कि आपको इस टॉपिक के साथ साथ ये न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाए ताकि आपको इनको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो आज जो है हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा देख लेते हैं कि इसने न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या बात कही है। पहले हम उसकी सुनेंगे, फिर थोड़ा सा हम अपनी सुनाएंगे। तो जी वो क्या कहता है कि अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल। यानी उसने नाइट्रोजन गैस का एक सैंपल लिया है, एक वेसल में बंद कर दिया है उसको। उसका वॉल्यूम कितना है जी? 380 सेंटीमीटर क्यूब। यानी V1 वो हमें दे रहा है 380 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है एट 120 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 1 दिया है उसने हमें 120 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जनाबे वाला वो हमें प्रेशर जो है वो दे रहा है P1 कितना है जी? 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों को कहता है दिस गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। उसने अब इस गैस को ट्रांसफर कर दिया एक फ्लास्क में जिसका वॉल्यूम कितना है? V2 कितना है हमारे पास? 10 dm क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों कूल्ड एट 27, यानी उसने उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया। पहले कितना था? 120, अब कितना कर दिया? 27। T2 कितना है हमारे पास? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी उसको ठंडा किया गैस को। फिर कहता है कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी उसने जब टेम्परेचर को कम करके गैस को ठंडा किया है तो वो पूछ रहा है कि 27 पे वो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी P2 वो हमसे क्या है जी? पूछ रहा है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम को हमेशा आपने किस में रखना है? डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के चैप्टर में टॉपिक में भी पढ़ाया था कि हम वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब ही लेते हैं। ठीक है, नॉन एसआई में सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब क्यों नहीं लेते, वो रीजन है उसके पीछे लॉजिक। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जनाबे वाला 1 डीएम क्यूब जो होता है ना वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सही है। अब 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, यानी हमने क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो क्या करते हो? डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे में जाते हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो मैं इस वैल्यू को 380 को डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ आता हूं। 380 को डिवाइड किया मैंने 1000 के ऊपर, ये कट गया तो 0.38 डेसीमीटर क्यूब, ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम 1। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को आप जानते हो किसमें लेते हैं? केल्विन में। ठीक है जी। तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये कितना है? 120। तो 120 प्लस 273, तो आपके पास क्या हो गया? 393 केल्विन। ये है आपके पास T1। क्लियर होगी बात? प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। T2 सेल्सियस में है, इसको आप क्या करो? 27 जमा 273, तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ठीक है। T2 आपने क्या करना है? मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास गिवन डाटा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जी? ठीक है। अब जी हमारे पास उसने इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर भी दिया है। P2 मालूम करने के लिए कहता है। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी प्यारे बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से जनरल गैस कांस्टेंट यानी R का फार्मूला निकालूं तो वो क्या होगा कि NOT इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके क्या होगा? डिवाइड। PV ओवर NT इज इक्वल टू R। ये मेरे पास आइडियल गैस कांस्टेंट का फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्राइव किया था। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या ले लूं? 1 ले लूं, यानी सिंस अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये फार्मूला क्या बनेगा? PV ओवर T इज इक्वल टू R, यानी n की जगह 1 आ गया। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम और
टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। यानी अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को P1 V1 ओवर T1 ये भी बराबर है R के, और इसको अगर मैं चेंज कर दूं P2 V2 ओवर T2 तो ये भी किसके बराबर आएगा, R के। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या रहनी है, कांस्टेंट, यानी इसका जवाब जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम। तो अगर मैं इसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करके P2 V2 और T2 करता हूं, उसका जवाब भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी सेम। तो मैं लिख सकता हूं जब दोनों का जवाब सेम है तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 ओवर T1 बराबर है P2 V2 ओवर T2। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला आ गया है आपके पास, जिससे आपने इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व। हमने क्या मालूम करना है, P2। ठीक है, P2 मालूम करना है तो T2 अगर इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई, V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड। तो P2 का हमारे पास क्या फार्मूला आएगा कि P1 V1 बटा T1, ठीक है, मल्टीप्लाई है, T2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हुआ, मल्टीप्लाई, V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया फाइनल प्रेशर मालूम करने का। अब सिंपली हमने इसमें क्या करनी है, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो जनाबे वाला हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है P1। P1 की वैल्यू क्या है, 10.101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम 1 क्या है हमारे पास, प्यारे बच्चों वॉल्यूम 1 है 0.38 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय T2। T2 हमारे पास है 300 केल्विन, ये जी 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास है प्यारे बच्चों, इसको हमने कन्वर्ट किया, क्या आया 393 केल्विन, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 2 हमारे पास है 10 dm क्यूब। ठीक है, 10 dm क्यूब। ठीक है, अब देखना जरा, ये केल्विन से केल्विन मर गया, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब मर गया। पीछे हमारे पास प्रेशर का जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसको जब आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 2938.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप अपना फाइनल प्रेशर जो है वो क्या करोगे, मालूम करोगे। ठीक हो गई बात। ये था आपका छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 4। उसमें कहता है जी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर और 1 एटीएम प्रेशर पर इसकी जो है मीथेन गैस की डेंसिटी को आप क्या करो, फाइंड करो। देन वो कहता है व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, की डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा जब टेंपरेचर को हम बढ़ाकर 0 से कहां ले जाते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वो कहता है कि डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाकर 1 एटीएम से क्या कर दूं 2 एटीएम, लेकिन टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रखूं। ठीक है जी, तो पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व कर लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने क्या फाइंड करनी है, मीथेन गैस की डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास टेंपरेचर है वो कितना दिया है जी 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें क्या करो 273 ऐड कर दो, 0 प्लस 273 तो मेरे पास क्या आया 273 केल्विन। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर कितना है प्यारे बच्चों, प्रेशर है मेरे पास 180 m। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है जी डेंसिटी को क्या करो आप फाइंड करो। ठीक है, देन आपके पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो मीथेन का क्या होता है जी, मोलर मास वो होता है जी CH4 है। ठीक है, कार्बन का 12 जमा 4 हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया टोटल 12 जमा 4 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया इसका मोलर मास। अब डेंसिटी का हमें क्या चाहिए, फार्मूला। ठीक है, आपने पढ़ी है जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, अब मैं यहाँ इस फार्मूले को क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया PV इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M R T। ठीक है, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, P इज इक्वल टू M R T और M और V। ठीक है, अब मैं ये जरा मास बाय वॉल्यूम को ना थोड़ा सा साइड पे निकाल देता हूँ। मैंने क्या किया जी, प्रेशर इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम R T बाय, और ये मेरे पास आ गया कैपिटल M। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें मास बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी। तो मेरे पास फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी ओवर एम। अब m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो पी एम ओवर आर टी, ये मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी का फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए अब आप क्या करोगे, अपना ये न्यूमेरिकल क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है जी। अब प्रेशर मेरे पास है, मॉलिक्यूलर मास भी मेरे पास है, उसके बाद टेम्परेचर भी मेरे पास है, आर की वैल्यू। अब यूनिट देखो आपने कौन सा लिया, एटीएम लिया है, केल्विन लिया है, ग्राम पर मोल है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने इस फार्मूले में पुट करनी है और हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, पुट कर देते हैं। डेंसिटी बराबर है पीएम ओवर आरटी। प्रेशर कितना है मेरे पास, 1 एटीएम। लो जी 1 एटीएम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास कितना मेरे पास 16 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर मेरे पास कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है जी। अब जरा यूनिट्स को देखते हैं। ये एटीएम से एटीएम मर गया, पर मोल से पर मोल मर गया, पर केल्विन से ये केल्विन कट गया, पीछे क्या बचेगा, ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है। तो डेंसिटी मेरे पास क्या आएगी 16 बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 ग्राम पर डीएम क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं जी। हमारे पास डेंसिटी आती है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273। आंसर आया मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 22.413। ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय आंसर कर देते हैं, तो 0.714 ग्राम पर डीएम क्यूब, ये मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी आ गई। ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें उसने कहा कि CH4 की आप डेंसिटी निकालो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे। तो हमने एटीएम जो है टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील किया और अपनी जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का क्या निकाला, फार्मूला, वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.714 ग्राम पर डीएम क्यूब, इसका क्या मतलब है, आप जानते हो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इस गैस का इन टेम्परेचर पे, जो कंडीशन उसने हमें दी है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे, 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में इस गैस के कितने ग्राम होंगे, 0.714 ग्राम। ये मतलब है इस डेंसिटी का 0.714 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब है कि 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में इन कंडीशंस पर इस गैस के कितने ग्राम मौजूद होंगे, 0.714। ठीक है जी। तो ये हमारा था छोटा सा पार्ट ए। नेक्स्ट हम चलते हैं इन दोनों पोर्शंस की तरफ कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तब डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, और प्रेशर को बढ़ाएं तो तब डेंसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है जी इसका पार्ट। उसमें वो क्या कहता है, टेम्परेचर को उसने क्या कर दिया है, 0 से बढ़ाकर कहां ले गया, 27। ठीक है। तो टेम्परेचर मेरे पास है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, जमा 273 किया तो मेरे पास 300 केल्विन क्या आ गया, टेम्परेचर। और जो आर की वैल्यू है वो है 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर मोल और पर केल्विन। ठीक है। सिंपल हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी का,
डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। ठीक है, प्रेशर क्या है आपके पास 1 atm मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपके पास जो है R की वैल्यू 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल और पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्यारे बच्चों जो टेम्परेचर है वो कितना है अब 300 केल्विन। तो यहाँ पे हम जो है 300 केल्विन इसको क्या करेंगे पुट। ठीक है, अब जरा यूनिट्स की जो है कटिंग देखते हैं। तो एटीएम से एटीएम मर गया, उसके बाद पर मोल से पर मोल गया, पर केल्विन से ये केल्विन गया। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 300 और ग्राम पर डीएम क्यूब। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, डीएम क्यूब। ठीक है, अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 24.63। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 24.63। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ 16 डिवाइडेड बाय आंसर मेरे पास आया 0.649 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब प्यारे बच्चों गौर करना है, जब पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आई वो आई 0.714 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया कहाँ ले गया 27 पे, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई कम। अब जरा हुआ क्या है देखना, यहां पर अगर आप देखो ना डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT, इससे अगर बाकी तीनों चीजों को कांस्टेंट करो तो डेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन आ रहा है इनवर्स। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है कम। इसीलिए जब वो 0 से टेम्परेचर को बढ़ाकर 27 डिग्री सेल्सियस करता है तो डेंसिटी 0.714 से कम होकर कितनी होगी 0.649। अब ये होता क्यों है, इसके रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं, उनकी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तेजी तेजी मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, गैस एक्सपैंड होती है यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। और आप जानते हो डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है इनवर्स, वॉल्यूम जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी कम होगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो इनडायरेक्टली मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है कम। तो जब उसने टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर कहां किया 27 पे ले गया तो वो डेंसिटी हमारी क्या हो गई कम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि जब प्रेशर को बढ़ाया जाए तब डेंसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों इसने यहाँ पर हमें जो प्रेशर है वो कितना कर दिया है 2 atm और टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। अब ये वैल्यूज हम इधर फार्मूले में पुट करते हैं। प्रेशर मेरे पास कितना है 2 atm मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो है वो कितना है 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है RT, R की वैल्यू है 0.0821 atm डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, तो जनाबे वाला हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज को कर लिया है पुट। नेक्स्ट हम करते हैं जी एटीएम से एटीएम मर गया, पर मोल से पर मोल मर गया, पर केल्विन से केल्विन मर गया। तो क्या है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाय इसको जरा हम सोल्व करते हैं। तो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 तो आंसर आया प्यारे बच्चों 22.413। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं जी 32 डिवाइडेड बाय आंसर मेरे पास आया 1.427 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, अब जरा गौर करना क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब मैंने डेंसिटी को फाइंड किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm के साथ, ये 1 atm के साथ, तो
तो जवाब आया था 0.714। अब जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर सेम ही है, 0 उधर भी था 0 इधर भी है, लेकिन प्रेशर वहां पे 1 atm था, यहाँ पे मैंने प्रेशर को क्या किया है, बढ़ाया है, तो डेंसिटी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि हमें यहाँ फार्मूले से पता चल रहा है डेंसिटी और प्रेशर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है बात। अब ऐसा होता क्यों है, देखो प्यारे बच्चों, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो कम जगह घेरते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स। वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई। यानी जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है, और वॉल्यूम जैसे जैसे कम होता जाता है गैस की डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए जब आप प्रेशर को 1 atm से बढ़ाकर कितना करते हो, 2 atm, तो डेंसिटी भी 0.714 से बढ़कर कहां आ जाती है, 1.427 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ये था आपकी छोटी सी एग्जांपल जो जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।